हाँ, तो आज हमारे घर पे है कथा श्री सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि हम अपने घर पे हर पूर्णमासी हर महीने कथा सुनते हैं। जैसे पापा या मम्मी रहते हैं तो मम्मी सुनती है, बड़ी मम्मी की, नहीं तो हम सुनते हैं। तो अभी हम तो काफ़ी टाइम से नहीं सुने, इस बार भी नहीं सुन पाए क्योंकि ये दीदी हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। क्योंकि ये जो कथा भागवत पूजा जो भी करते हैं दोनों को साथ में करना चाहिए, तो हम नहीं सुने और मम्मी पापा सुने। हमारे घर पे देखो पंडित जी हमने बुलाया, हम एक दिन पहले ही बता देते हैं, इनको मालूम है कि हर महीने हमारे घर पे होता है प्रत्येक पूर्णमासी। तो कथा करने का हमने पूरा सारा सब सामान सब कुछ तैयार कर दिया, सब कुछ बैठा दिया और पंडित जी ने कथा स्टार्ट कर दिया। मम्मी पापा हमारे बैठ गए हैं और उसके बाद इन्होंने अपना मंत्र वगैरह जो भी है सब चालू कर दिया और फूल वूल बताए कि यहाँ पे ऐसे से डालते रहिए और कथा एकदम पूरा अच्छे से शुरू हो गया। हम सब भी यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए थे। अभी तो मैं अकेला ही था और यहाँ पे देखा भाई अभी धीरे धीरे सब यहाँ पे देखो कितना सारा सामान वगैरह आना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 बच्चे आ गए, अदिति हमारी बैठी है, अदिति की सहेली मोली और एक और बैठा हुआ है लड़का। यहाँ पर हम 3 लोग बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, 4 लोग हम मिलके कथा सुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे कथा स्टार्ट होना शुरू हो गई। खुशबू हमारी दरी वरी लेके आई बिछाने के लिए, क्योंकि जो भी कथा सुनते हैं जैसे हम घर पे जितने भी हमारे हैं हम सारे लोग बैठ के सुनेंगे। और मैं भी अपना भाई तैयार था नहा धो के सब कुछ टीका उका लगा के और बस अपना धीरे धीरे यहाँ पे बस कथा प्रारंभ हो रहा था और मतलब धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहा था। फिर यहाँ पे धीरे धीरे सब इनको दरी पे बिठाया हमने और कथा चालू हो रहा है, चालू हुआ ही है और आगे धीरे धीरे काम यहाँ पे अपना कथा पूजा जो होगा पूजा आगे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत ही आनंद आया क्योंकि भाई अगर जिस किसी का कोई भी काम नहीं बन रहा है बस आप सच्चे ईमानदारी हर चीज़ से करिए और हर महीने आप कथा सुनिए, सबकी सारी जो भी मनोकामना सब कुछ पूर्ण होती है। देखो यहाँ पे इतने सारे लोग, अदिति, खुशबू, ये आदित्य की मम्मी, इसकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सब बैठे हैं। ये कितने सारे लोग, सुरभान का लड़का, ये भी सब बैठ के यहाँ पे हम कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे देखो भाई धीरे धीरे कथा में देखो शुरू हुआ था कुछ नहीं था और अब देखो भाई यहाँ पे कितना सारा सब कुछ फल वगैरह फूल सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ना शुरू हो गया है और हम कथा सुन रहे हैं। वीडियो भी मैं बना रहा था, खूब मस्ती भी हो रही थी, सब सुन रहे थे अपना। तो भाई बहुत ही आनंद आया और आप लोग इसी भाई सब कोई भी अपने सच्चे मन से ईमानदारी से तन मन धन से काम करिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। और क्योंकि भाई हम तो किसी के साथ गलत कभी नहीं करते, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, ऊपर वाला चाहेगा एक दिन उनको ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भी सोच भी नहीं सकते हैं। बस भाई हम तो अपना ये कोई हमारा कोई मानता नहीं, बस हमारे एक मन में एक ठान लिया था और ये करते करते हमें 1 साल से ऊपर हो गए। हमें मुझे लग रहा है 12-13 महीने हो गए, मुझे लग रहा है 1 साल प्लस हो गए और जो भी हो मतलब मुझे 14-15 महीने हो सकते हैं शायद हो गए हों जब से हम कथा सुन रहे हैं। और हर महीने हमने ये सोच लिया है, प्रण ले लिया है कि जब तक हैं यहाँ पे जब ज़िंदगी में जब तक रहेंगे हमारे घर पे कोई ना कोई हर महीने कथा सुनता रहेगा। जो घर पे समय पर तुरंत मौजूद रहेगा वही कथा सुनेगा। ज़रूरी नहीं जैसे हम नहीं हैं तो मम्मी पापा हैं मम्मी सुने, मम्मी पापा नहीं है कहीं चले गए या कुछ भी जैसे अलग चले गए या कहीं काम से चले गए, कोई नहीं है या खाना वाना खा लिया, भूख लग गई, दब बीमार उमार है तो हम सुन लेंगे। हम नहीं है तो कोई और सुने। कथा हर महीने हर पूर्णमासी होगी और हमेशा होगी। बस भगवान यही श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें बस। और हम अच्छे से काम करते हैं, मेहनत से ईमानदारी से लगन से हर चीज़ करते हैं। किसी से हमने गलत अन्याय अत्याचार कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं किया, ना किसी कभी का किसी का हमने धन दबाया, ना कभी किसी का हमने ज़मीन जायदाद को भी कभी कुछ भी किया है। इसीलिए भाई हम मतलब एक हमारे अंदर एक श्रद्धा हो गई है और हम इसीलिए कथा सुनते हैं। बाकी भाई मैं तो हर महीने कथा है मतलब और भी हर जगह धाम पे हर जगह जाता रहता हूँ। दान धर्म हर चीज़ में हमेशा करता हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं, कोई वो हर चीज़ बात नहीं है। कहीं भी जाता हूँ हर चीज़ जितना जो हो सकता है, किसी को ले जाना है तो लेके भी जाते हैं हम फ्री में, जितना हो सकता है हमसे फ्री में खाना पीना रहना दर्शन कराना जो हमसे होता है, दान हर चीज़ होता है। और हमारा देखो धीरे धीरे कथा करके कथा भाई हमारा हो गया समाप्त। अब हवन का नंबर आ गया है, अब हवन होने जा रही है। अब हमने हवन स्टार्ट कर दिया है, अब मतलब पंडित जी ने हवन स्टार्ट करेंगे, अब इसके हवन होगी। कटोरिया लाओ बच्ची, कटोरिया लाओ बाबा क्यों ना
अरे तीन खाना बढ़िया अभी रुक जाओ। हाँ है जाए तो खाना अरे अभी नहीं खाना। खाना खाइए ना। इदं शुक्राय नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः स्वाहा इदं राहुवे नमः स्वाहा इदं केतवे नमः स्वाहा इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुबेर देवताभ्यो नमः स्वाहा। गण देवताभ्यो नमः। तो फाइनली पंडित जी ने हवन स्टार्ट कर दिया है और हमारे मम्मी पापा दोनों मिलके हवन कर रहे हैं। हम सब यहाँ भी हम भी साथ में स्वाहा ओम जो भी बोलते हैं सब बोल रहे हैं। जो भी मंत्र वगैरह पढ़ा जा रहा है हमारे दीदी गैरी में ब्लॉग बनाऊंगी, मुझे भी ब्लॉग में वीडियो में लो। तो हम सब मिलके ब्लॉग भी बना रहे थे, वीडियो भी कर रहे थे और यहाँ बढ़िया हवन हो रहा था, खूब धुआं वगैरह निकल रहा था। क्योंकि भाई ये तो हमेशा का होता है भाई, हवन वगैरह होती है तो तसलीम कर रहे थे भाई। वो हवन वाली जो भट्टी होती है ना वो हम नहीं ला पाए, लेकिन इस बार हम ज़रूर ले आएंगे अगली पूर्णवासी में जब भी कथा होगा तो उसी में होगा। क्योंकि तसलीम होता है ना यार, कभी कभी कूड़ा वूड़ा भी फेंक देते हैं यार, जो फिर भी हमेशा साफ़ रखते हैं, कोई गंदे चीज़ ऐसे कुछ नहीं फेंकते, लेकिन फिर भी तसला में अजीब सा लगता है। लेकिन इस बार हम हवन वाला जो होता है हवन का उसका हवन भट्टी जो भी बोलते हैं, लोहे का होता है, स्टील जो उसका सॉरी उसका होता है, तो वो हम ज़रूर लेके आएंगे। और हवन भी धीरे धीरे हमारा समाप्त हो गया है। आप देख सकते हैं घर पे कथा समाप्त हो चुकी है और हम सब बैठे थे और आगे का भी कार्य होने जा रहा था अभी, क्योंकि मम्मी पापा खड़े होंगे, इनको आरती वगैरह भी करनी है। ठीक है, अब पंडित ने बताया कि इसमें डालो। अब उसके बाद आरती स्टार्ट कर दिया, आरती वगैरह हुआ, शंख बजे भाई, 7-8 शंख बजते हैं। कथा सुनना जो भी सुनता होगा, वो जो भी करता है सुनता है या कहीं जाता है तो उसको सब पता होगा। तो हम लोग सब सुन के हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रहे थे। तो मम्मी पापा भाई हवन आरती भी हो गई और दोनों मतलब घूम के फिर ऊपर वो मतलब आरती लेते हैं, फिर हो जयकारा हुआ, फिर हमने दोनों ने दान दक्षिणा जो भी हुआ दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने इनको अब मतलब बताया कि लो इसमें थोड़ा कोई और मतलब कोई लास्ट में को जो भी बोलते हैं तो वो हुआ। हमने फिर बोला कि पैसे भी दे दो, क्योंकि कथा होता भाई जो भी होता है इसमें पैसे हर जगह बहुत जगह देना पड़ता है, पैसे भी लग जाते हैं। तो मोटा मोटा सबको मतलब जो भी जितना हो जाता है। अगर आप लोग भी कथा कभी नहीं किए हैं, नॉर्मल से कथा करेंगे तो कम से कम 1000 रुपये लगता है, इतना तो ज़रूरी लग जाता है। और बता कथा भाई सुनना ज़रूर चाहिए, कथा सुनना चाहिए। और संकल्प ये लास्ट में संकल्प ले रहे हैं ना, संकल्प लिया जाता है। कथा सुनना चाहिए ज़िंदगी में और मंदिर दान धर्म मंदिर करना आना चाहिए, दान करना चाहिए। और भाई एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है कि आपको सुंदरकांड भी करवाना चाहिए। सुंदरकांड हमने नहीं करवा, लेकिन बहुत दिन से सोच रहे हैं एक बार हम सुंदरकांड भी करवाएंगे, जो हमसे हो सके। बहुत दिन से सोच रहे हैं हम कोई डेट टाइम देख लें अच्छे, जिस दिन भगवान से कृपा हो जाएगा उसी दिन से स्टार्ट होगा। क्योंकि फिर हमारा जो भी हम एक बार हम जो सोच लेते वो हमेशा ज़िंदगी भर होगा, इसीलिए बस हम सब्र कर रहे हैं कब होगा।